सागर से भी अधिक गहराई है जिसकी, हिमालय से भी अधिक ऊंचाई है जिसकी, आसमान से भी अधिक असीमता है जिसकी, और धरती से भी अधिक सहनशीलता है जिसकी, ऐसे मेरे गुरुदेव को शत शत प्रणाम। जय माता की। होली, द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली is the festival of colors, playing with the grace of the Guru, embracing our spirit with the blessings and faith in our heart. एक साधु महात्मा जी की आयु पूरी हो जाती है। एक बार की बात है, एक साधु महात्मा जी की आयु पूरी हो जाती है और यमदूत उन्हें लेने आते हैं और कहते हैं कि महात्मा जी, कि आपके सारे कर्म तो बहुत अच्छे थे, कि आपके सारे कर्म ही बहुत अच्छे थे, परंतु आपका एक कर्म ऐसा था जिसकी वजह से आपको नर्क का द्वार देखना पड़ेगा और फिर हम आपको स्वर्ग लेके जाएंगे। महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगता है आप वैसा ही कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। और यमदूत महात्मा जी को नर्क के द्वार के सामने ले जाते हैं और महात्मा जी के मन में आता है कि एक बार नर्क के अंदर भी जाकर देखना चाहिए कि वहाँ के जीव कैसे रहते हैं, उन्हें क्या दुख उठाने पड़ते हैं, क्या सज़ा काटनी पड़ती है, एक बार देखना चाहिए। तो महात्मा जी नर्क के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि जीवों की तो बड़ी ही बुरी हालत है, कि जीवों की बड़ी ही बुरी हालत है। और ये देखकर उनके मन में आता है कि इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं, कि अगर इन जीवों का उद्धार हो जाए तो इससे बड़ी तो कोई भक्ति नहीं है, और भगवान भी यही कहते हैं। तो महात्मा जी नर्क के जीवों के साथ मिलकर नर्क को बहुत अच्छे से साफ करते हैं, साफ सुथरा करते हैं, बहुत अच्छे से पेड़ पौधे लगाते हैं, बिल्कुल स्वर्ग के समान बना देते हैं। और यमदूत कहते हैं कि महात्मा जी आप बाहर आ जाइए, कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप बाहर आ जाओ। परंतु महात्मा जी बाहर नहीं आते, और जब बाहर नहीं आते तो स्वयं भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश वहाँ पर पहुँचते हैं महात्मा जी को लेने। और ये देखकर महात्मा जी से कहते हैं विष्णु जी कि ये आपने क्या कर दिया, कि अब पापियों को सज़ा कहाँ मिलेगी, कि अब जीवों को सज़ा कहाँ मिलेगी, ये तो नर्क रहा ही नहीं, तो पापियों को सज़ा कहाँ मिलेगी। तो साधु संतों की संगत ऐसी होती है जो नर्क को भी स्वर्ग बना देती है, जो राक्षस को भी देव बना देती है, इतनी पवित्र उनकी संगत होती है। इसलिए गुरुजनों के साथ रह के, उनके साथ रह के हमें अपने आप में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन लाना चाहिए। आज के समय में माता पिता अपने बच्चों को बदलना चाहते हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स को बदलना चाहते हैं, परंतु कोई भी खुद को नहीं बदलना चाहता। हम घर बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, यहाँ तक कि हम अपने दोस्त रिश्ते नाते भी बदल देते हैं, लेकिन अब फिर भी दुखी रहते हैं क्योंकि हम अपने आप को नहीं बदल पाते। इसलिए थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हमें अपने आप में लाना चाहिए, अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए। सेवा करते हुए ये नहीं सोचना चाहिए कि उसका हमें क्या फल मिलेगा, अपितु हमें सेवा करने का मौका मिला है, यही सबसे बड़ा फल होता है। जय माता की। हम सबको पता है कि कल होली का त्यौहार है, कि कल होली का त्यौहार है, तो बड़े ही अच्छे भाव से हमें अपने गुरु महाराज के चरणों में मनाना चाहिए, क्योंकि गुरु दर्शन से बड़ा तो कोई भी त्यौहार नहीं होता। स्वयं भगवान कहते हैं कि गुरु दर्शन से बड़ा कोई भी त्यौहार नहीं होता। इसलिए तो कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने गुरु के साथ रहता है, जो भगत अपने गुरु के समीप रहता है, जो सेवक अपने गुरु के समीप रहता है, उसके जीवन में तो हर रोज़ दिवाली मनती है, हर रोज़ त्यौहार मनता है और केवल सुख का आगमन होता है। क्योंकि जब गुरु हमारे जीवन में होते हैं तो वो हमारे जीवन को खुशियों के रंग से भर देते हैं। इसलिए यही आशीर्वाद हमें अपने गुरुदेव से और माँ दुर्गा से लेना चाहिए कि हर त्यौहार पे और हर दिन वो अपनी कृपा हम पर बनाए रखे और अपनी भक्ति में लगे रहना चाहिए, क्योंकि भक्तों का साथ दुनिया नहीं देती। जिस प्रकार प्रहलाद भगत ने केवल एक नाम के उस पे कितनी परेशानियों को दूर किया है, अपनी मुश्किलों को दूर किया है, तो भक्तों का साथ दुनिया नहीं देती, केवल भगवान देते हैं।
और गुरुदेव का हाथ पकड़ के तो हम भगवान को भी जीत सकते हैं, तो दुनिया तो बहुत ही छोटी चीज़ है। इसलिए अपने गुरु का हमें सम्मान करना चाहिए और बड़े प्रेम से गुरु के चरणों में हर त्योहार को हमें मनाना चाहिए। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। हमें गुरु का ध्याले यही तो गुरुवाणी है। नाम गुरु का ध्याले यही तो गुरुवाणी है। वचन को दिल में बसा ले यही तो गुरुवाणी है। वचन को दिल में बसा ले यही तो गुरुवाणी है। दिल में दया का भर लिख जा।